जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहते हैं। कलयुग को शापित युग कहा गया है। धर्मशास्त्रों में इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा और उस वक्त भगवान विष्णु कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतरित होकर कलयुग का अंत करेंगे और पुनः धर्मयुग की स्थापना करेंगे। मित्रों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही बता दिया था कि आने वाला समय यानी कि कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए थे जो आज कलयुग में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, कौन से हैं वो 5 कड़वे सत्य? यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में जब पांडव जुगे में सब कुछ हार जाते हैं तब उन्हें वन जाना पड़ता है। वनवास जाने से पहले 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और कहते हैं कि जुगे में हारने के बाद अब हम 5 पांडव द्रौपदी सहित वनवास जा रहे हैं। लेकिन वनवास जाने से पहले हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आने वाला युग अर्थात कलयुग कैसा होगा। उस समय के लोग कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पांडवों के मुंह से सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और पांडवों से कहते हैं, आप सभी वन जाइए और वन में जो दिखाई दे वह सब कुछ मुझे बताइए, तब मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 पांडव वन में चले गए और वन में जो कुछ उन्हें दिखाई दिया उसे देखकर वह हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ समय वन में बिताने के बाद वो सभी वापस से भगवान श्री कृष्ण के पास लौटते हैं, लेकिन इस बार पांडवों के माथे पर शिकन थी और वे किसी उलझन में पड़े दिखाई दे रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी किस सोच विचार में मगन हैं, हमें बताएं। यदि संभव होगा तो हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह वचन सुनकर पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, हमारी शंका वन में दिखे उन दृश्यों को लेकर है जिसकी कल्पना हमने सपने में भी नहीं की थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप सभी एक एक करके मुझे विस्तार से बताएं, आपने वन में क्या देखा। इस पर युधिष्ठिर सबसे पहले कहते हैं, द्वारका नरेश, हम सभी पांडव भाई वन में पहुंचकर अलग अलग दिशाओं में भ्रमण के लिए निकल गए थे। जब मैं अकेले वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। अब आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए कि भला एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकती हैं। अब अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसी गाय को देखा जो बछड़े के जन्म के बाद उसे इतना चाट रही थी कि उसके शरीर से खून आ जा रहा था। इसे देखकर मैं हैरान रह गया कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं कि सहदेव, तुमने वन में क्या देखा। तब सहदेव कहते हैं कि मैंने वन में एक ऐसा कुआं देखा जो खाली था। उसके आसपास के कुओं में पानी था, फिर भी बीच के कुएं में पानी नहीं था। बीच का कुआं आसपास के कुओं से गहरा भी था, फिर भी वह सूखा था। ऐसा कैसे संभव है। अब नकुल आगे बताते हैं कि जब वे वन में भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने एक भारी चट्टान को पर्वत से लुढ़कते देखा। वह चट्टान रास्ते में न जाने कितने ही विशाल वृक्षों से टकराती है, परंतु उसे कोई रोक नहीं पाता। परंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से वह चट्टान रुक जाती है। अब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे वासुदेव, हम 5 भाइयों ने जो कुछ वन में देखा वह सारा विस्तार से आपको बता दिया। अब आप हमारी शंकाओं को दूर करते हुए इन दृश्यों का अर्थ बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, जैसा कि आपने बताया, आप 2 सूंड वाले हाथी को देखकर सोच में पड़ गए।
लेकिन धर्मराज इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे लोग ही राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इनके मन में कुछ अलग होगा और बोलेंगे कुछ और। यह शोषण करने का एक भी मौका जाने नहीं देंगे, ये बस अपने हित की ही बात सोचेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडुपुत्र अर्जुन, तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थीं, लेकिन वह मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे जो कहने को तो ज्ञानी और विद्वान होंगे, किंतु उनका आचरण राक्षसी होगा। उनके मन में हमेशा यही होगा कि जल्दी किसी की मृत्यु हो जाए और उसकी संपत्ति हमें मिल जाए। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगा। वास्तव में कुछ गिने चुने ही संत होंगे। इसके अलावा कलयुग में इंसान अपनों को ही टक्कर आगे बढ़ने का विचार करेंगे। अर्जुन के बाद भगवान श्री कृष्ण भीम से कहते हैं कि हे भीम, तुमने वन में देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसके शरीर से खून आने लगता है। इसी प्रकार कलयुग का मनुष्य भी अपने संतान पर इतना प्यार करेगा कि उसके बच्चे का विकास रुक जाएगा। एक माता की ममता और मोह माया अपने बच्चे को इस प्रकार बांध कर रख देगी कि उसके बच्चे का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा साधु बनने जाएगा तो हजारों लोग उसके दर्शन को जाएंगे, और यदि खुद का बेटा साधु बनने जाएगा तो वह रोएंगे, विलाप करेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। मित्रों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हुए कहते हैं कि इंसान को यह समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत हैं, और पुत्रियाँ उनके पतियों की, तथा यह शरीर मृत्यु की और आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीम की जिज्ञासा को शांत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सहदेव से कहते हैं कि सहदेव, जैसा कि तुमने वन में देखा एक साथ कई कुएं थे, लेकिन सिर्फ बीच वाला कुआं ही खाली था। इसका मतलब यह है कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने यहाँ शादी विवाह और भंडारों में लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन अपने आसपास किसी गरीब को देखकर मदद नहीं करेंगे, फिर चाहे वह गरीब उनका सगा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अपनी मौज मस्ती के लिए वे होटलों में फालतू घूमने में पैसा उड़ाएंगे, किंतु किसी के आंसू पहुँचना वे अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे। कलयुग में अन्न तो होगा और धनी लोग उसका उपयोग भी करेंगे, किंतु गरीब एक एक दाने के लिए तरसेंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह सारी बातें सुनकर सहदेव दुखी हो जाते हैं, लेकिन इस कटु सत्य के आगे वे कर भी क्या सकते थे। अब भगवान श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं कि नकुल, जैसा कि तुमने वन में देखा कि एक विशालकाय चट्टान पर्वत से लुढ़कती है और उसे विशालकाय वृक्ष और चट्टान नहीं रोक पाते, और एक छोटे से पौधे के स्पर्श से वह चट्टान रुक जाती है। इसका मतलब यह है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी। उसके पतन को धन रूपी वृक्ष नहीं रोक पाएंगे, पर हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा उसका पतन रोकने में सक्षम होगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही एकमात्र मोक्ष का कारण होगा। यदि व्यक्ति धन का लालच छोड़कर हरि नाम की भक्ति में रम जाएगा, हरि नाम का जाप करेगा, तो निश्चित ही उसे कोई दुख नहीं होगा और मरने के बाद भी उसे भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। मित्रों, यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के बताए गए ये 5 कड़वे सत्य आज कलयुग में सच होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप भी अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज से ही भगवान की भक्ति करना शुरू कर दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। धन्यवाद।